नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। पिछला वीडियो आपने देखा, कैसा लगा आपको? अभी तक मेरा कमेंट बॉक्स खाली है, तो मुझे पता नहीं लगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं, जब आप सुने तब आप अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। टॉपिक वही है, कक्षा 12 आरबीएससी की पुस्तक अंतरा का पाठ केशवदास। केशवदास जी ने इस पाठ में केशवदास जी के 3 पद लिए गए हैं। पहला कवित्त है और बाकी 2 सवैया छंद के उदाहरण हैं। आज हम पढ़ेंगे उनका दूसरा छंद, जो कि सवैया छंद का उदाहरण है। और इसका शीर्षक है पंचवटी वर्णन। पंचवटी आपने, यदि रामायण अभी टीवी पर प्रसारित हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको मालूम होगा कि पंचवटी वो स्थान है जहाँ पर श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास के दिनों में उस स्थान पर कुटिया बनाकर उन्होंने निवास किया था और वहीं से ही रावण सीता जी का हरण करके ले गया था। पंचवटी का शाब्दिक अर्थ है 5 वट वृक्षों का समूह। जहाँ पर 5 वट के यानी बरगद के बड़े बड़े पेड़ों का समूह हो, उस स्थान को पंचवटी कहते हैं। तो पंचवटी में निश्चित रूप से ऐसा रहा होगा, इसीलिए उसका नाम पंचवटी पड़ा। तो आइए देखते हैं, वाचन करते हैं पहले। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जगजीव जतीन की छूटी तटी। अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, प्रगटी गुरु ज्ञान निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी। और चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। केशवदास जी कहते हैं पंचवटी स्थान का वर्णन करते हुए कि ये ऐसा स्थान है जिसके गुण धूर जटी के समान हैं। गुण धूर जटी बन पंचवटी। इसके गुण किसके समान हैं? धूर जटी। धूर जटी कहते हैं, संस्कृत का शब्द है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये सवैया छंद का उदाहरण है तो वर्णों के हिसाब से हो सकता है पूरा रे लगा दिया गया है, जबकि इसमें रे जय के ऊपर चढ़ता है, यानी ऊपर वाला रे आता है, रेफ वाला। धूर्जटी होता है ये, और ये शिव का पर्यायवाची है। तो इसके गुण किसके समान हैं? शिव के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार शिव मात्र दर्शन मात्र से ही, भोलेनाथ कहने मात्र से ही पिघल जाते हैं और अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं, उसी प्रकार का ये स्थान पंचवटी है, जिसके दर्शन मात्र से ही, वहाँ जाते ही आपके सब दुख सब पाप हर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो शुरू से देखते हैं। सब जात फटी दुख की दुपटी, कि वहाँ पहुँचते ही, उस स्थान पर जाते ही सभी प्रकार के दुखों की चादर जो है वो फट जाती है। सब जात फटी यानी सब फट जाती है। क्या फट जाती है? दुख की दुपटी। दुखों की जो चादर है, हम जब दुख और परेशानियों में घिरे हुए होते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ से किसी अज्ञात चादर ने हमको, किसी अज्ञात पर्यावरण ने हमको घेर रखा है। तो वही दुखों की जो चादर है वो वहाँ जाते ही फट जाती है। अर्थात इतना पवित्र, इतना सुरम्य, इतना मनोरम स्थान है कि वहाँ जाकर व्यक्ति अपने सारे सुख दुख भूल जाता है, उस वातावरण में निमग्न होकर रह जाता है। परंतु आगे क्या कहते हैं? कपटी न रहें जहाँ एक घटी। लेकिन कपटी व्यक्ति, कपटी कौन होता है? जिसके मन में कोई दुर्भावना हो, लोभ हो, लालच हो, किसी के प्रति छल हो, धोखा हो, छद्म हो, ऐसा व्यक्ति, छल कपट धोखा धड़ी करने वाला व्यक्ति वहाँ एक घड़ी के लिए भी नहीं रह सकता है। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि वो वहाँ से भाग जाएगा, नहीं, वहाँ नहीं रह सकता। इसका मतलब है कि वहाँ पहुँचते ही उसके मन से सारे विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं, उसका मन निर्मल हो जाता है, वो धर्मोन्मुख हो जाता है। अधर्म का जो भी उसके अंदर जितना भी प्रभाव था वो सब समाप्त हो जाता है। अर्थात कपट छल ये सब उसके हृदय से स्वतः ही दूर हो जाते हैं। वातावरण का, कहते हैं ना, वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छे वातावरण में रहेंगे तो हमारा मन अच्छा रहेगा, और यदि हम बुरे वातावरण में रहेंगे, किसी दुखपूर्ण वातावरण में, शोकपूर्ण वातावरण में जाएं तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। किसी खुशनुमा वातावरण में जाएं, कहाँ महफिल जहाँ सजी हुई हो, तो दुखी व्यक्ति भी वहाँ जाएगा तो उसका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। तो उसी प्रकार केशवदास जी कह रहे हैं कि पंचवटी
वो स्थान है जहाँ पहुंचकर मनुष्य अपने सारे दुखों को भूल जाता है, दुख रूपी चादर फट जाती है वहाँ जाकर। इतना पवित्र स्थान है कि कपटी व्यक्ति भी वहाँ जाए तो एक पल में ही, एक घड़ी में ही उसके मन से सारा छल कपट, छद्म, लोभ, पाप जो भी है वो सब दूर हो जाता है और वो निर्मल मन हो जाता है। निघटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी। कहते हैं कि ये वो स्थान है पंचवटी कि यहाँ पर तो मीचु, मीचु यानी कि मृत्यु, मृत्यु का पर्याय है कि मृत्यु की जो इच्छा है वो भी समाप्त हो जाती है। निघटी यानी कि समाप्त होना, यानी मृत्यु भी मरने का विचार छोड़ देती है। मृत्यु भी वहाँ जाकर सोचती है कि मैं किसको अपने आलिंगन में लूँ, किसको अपने साथ लेके जाऊँ, ये इच्छा मृत्यु के मन से भी समाप्त हो जाती है। घटी हूँ घटी यानी घटते घटते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जगजीव जतीन की छूटी तटी, वहाँ जो भी सांसारिक प्राणी जाता है, जगजीव यानी जगत में रहने वाले जीव, मनुष्य भी हो सकता है, पशु पक्षी जो भी वहाँ जाते हैं वो सब उस वातावरण में इतने खो जाते हैं कि जीना मरना सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें मृत्यु की भी इच्छा नहीं रहती है। स्वयं मृत्यु तो अपना काम भूल ही जाती है, परंतु जो व्यक्ति या जो पशु पक्षी प्राणी जो भी वहाँ जाते हैं उन सब के मन से भी मृत्यु की कामना खत्म हो जाती है, मरने का विचार छूट जाता है। जगजीव जतीन की छूट तटी, जगजीवों का तो ये हाल है कि वो मृत्यु की इच्छा ही भूल जाते हैं। और जति यानी कि जो ध्यान लगाते हैं, यति ज्ञानी योगी लोग जो योग करते हैं, तपस्या करते हैं। तटी माने समाधि की अवस्था। तो समाधि की अवस्था किस लिए लगाते हैं समाधि? कि उनको शांति प्राप्त हो सके। शांति के लिए ही मनुष्य ध्यान करता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी दुख में डूबे हुए होते हैं तो कहते हैं चित्त को शांत रखो, शांत मन से ईश्वर को याद करो तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो इसलिए समाधि अवस्था में जाते हैं, इसीलिए तपस्या करते हैं कि ध्यान की अवस्था लगाते हैं कि किसी प्रकार शांति को प्राप्त कर सकें। परंतु पंचवटी जो स्थान है वहाँ जाकर तो यतियों की, योगी यति ऋषि मुनियों की तपस्या भी छूट जाती है। अर्थात वो तपस्या करना छोड़कर उस स्थान की उस सुरम्यता में, उसके वातावरण में इतना खो जाते हैं कि फिर वो तपस्या करना भी भूल जाते हैं। अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, ये वो स्थान है जहाँ पर अग कहते हैं पाप को, अग ओघ पाप का समूह, पाप पुंज, तो पापों का समूह, उसकी भी बेड़ियाँ यहाँ पर कट जाती हैं। कितने भी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर पाप करके जो मनुष्य वहाँ पहुँच जाता है एक बार, जिस प्रकार कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, एक डुबकी लगा लो, गंगा मैया सारे पापों को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। उसी प्रकार पंचवटी भी ऐसा ही स्थान है कि वहाँ जाकर पापों की बेड़ियाँ कट जाती हैं। कितने ही जघन्य से जघन्य पाप किए हों, लेकिन मनुष्य वहाँ जाकर जब एक बार पहुँच जाता है तो वो सारी बेड़ियाँ जो हैं, जिन बेड़ियों ने उसको जकड़ा हुआ था पापों में, वो सब वहाँ पर कट जाती हैं। विकटी यानी कठिन से कठिन, कठोर से कठोर बेड़ियाँ भी वहाँ पर कट जाती हैं, यानी मनुष्य के पाप वहाँ जाकर समाप्त हो जाते हैं, उसको पुण्य लाभ की वहाँ प्राप्ति होने लगती है। निकटी प्रगति गुरु ज्ञान गति, और ऐसा पापी मनुष्य भी जब वहाँ पहुँचता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, फिर किसी गुरु ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती, स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहाँ जाकर क्या ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हमें पाप कर्म तो पहले ही धुल जाते हैं, पाप कर्मों को तो मनुष्य भूल ही जाता है, और वहाँ पर उसको पुण्य लाभ के अवसर मिलने लगते हैं, धर्मरत हो जाता है। इस प्रकार उसको गुरु ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात गुरु बनाए बिना ही गुरु के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो गुरु हमें मंत्र देते हैं, ज्ञान देते हैं कि ईश्वर का भजन करो, उस ईश्वर का भजन पंचवटी में पहुँचते ही मनुष्य स्वतः ही करने लगता है। इस प्रकार बिना किसी स्वतः प्रेरणा से, बिना किसी अभ्यास के ही उसको गुरु ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गुरु ज्ञान रूपी गठरी वहाँ जाकर खुल जाती है। चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। केशवदास जी कहते हैं कि ऐसा स्थान है, यहाँ तो चारों ओर, चहु ओर यानी चारों ओर, ऐसा लगता है देख के कि मुक्ति रूपी नर्तकी यहाँ पर नृत्य कर रही है, नाच रही है। चारों ओर मुक्ति ही मुक्ति, मोक्ष ही मोक्ष फैला हुआ है। जिधर भी देखें उधर ही देखकर मन
तृप्त हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम एक स्वर्गिक सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो ऐसी मुक्ति रूपी नटी यहाँ पर कण कण में दिखाई देती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, कि ये पंचवटी वन ऐसा स्थान है कि इसके गुण जो हैं वो धूर जटी अर्थात स्वयं महादेव के समान है। महादेव को, जिनको भोलेनाथ भी कहते हैं, कि इतने भोले हैं कि वो मात्र जल चढ़ाने से ही भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र आक धतूरा चढ़ा दे कोई तो वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि धतूरे में तो कांटे होते हैं, कांटों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कोई बेल के पत्ते चढ़ा दे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं एक बार एक चोर था और वो कहीं से चोरी करके भागा, जंगल में छुपने के लिए भाग गया और भागते भागते वो किसी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। वो पेड़ कंटीला था और नीचे वो एक पत्थर पर चढ़ के उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसे पता नहीं था कि वो पत्थर जो है वो शिवलिंग है। वो उस शिवलिंग पर खड़ा हुआ था और पेड़ के जो पत्ते उसके हाथों में आते जा रहे थे वो उनको नीचे छोड़ता जा रहा था, मतलब गिराता जा रहा था अज्ञानतावश। उसको कोई जानकारी नहीं थी कि मैं शिवलिंग पर खड़ा हुआ हूँ और बेल के पत्ते चढ़ा रहा हूँ। परंतु बाबा तो भोलेनाथ हैं, तो भोले बाबा उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए, जबकि वो भक्ति थी ही नहीं, पर वो इतने भोले हैं कि उन्होंने देखा कि ये बेचारा मेरे ऊपर लगातार बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है और उनको बेल के पत्र प्रिय हैं। तो वो प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए कि मांग बेटा, क्या वरदान मांगता है। तो ऐसे भोलेनाथ हैं और वही भोलेनाथ के गुण किस में बताए हैं केशवदास जी ने? पंचवटी वन में। कि पंचवटी ऐसा स्थान है कि यहाँ पहुँचते ही मनुष्य के सारे पाप कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसके मन से छल कपट जितनी भी दुर्भावनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो इस पंचवटी स्थान पर अवश्य ही जाना चाहिए। आइए देखते हैं कला पक्ष कि कौन कौन से अलंकार यहाँ पर आए। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ट ट ट वर्ण की आवृत्ति और नीचे भी कई जगह पर हुई है। हम देखते हैं पूरे ही पद में ट वर्ण की आवृत्ति अत्यधिक हुई है। आपको पढ़ा होगा आपने, जब दोष पढ़े होंगे कि ट वर्ण जहाँ कहीं शांत रस में आ जाता है या श्रृंगार रस में आ जाता है तो वो दोष हो जाता है, वहाँ पर रस दोष माना जाता है। परंतु यहाँ पर ट वर्ण की बार बार आवृत्ति से ही पद का सौंदर्य बढ़ गया है। और दूसरी बात हम देखें कि फटी, दुपटी, कपटी, घटी, यहाँ भी घटी घटी सब जगह ट में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस प्रकार एक ही स्वर बार बार एक पंक्ति में आए तो वहाँ स्वर मैत्री मानी जाती है। तो यहाँ भी स्वर मैत्री है। दूसरा, ट वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी पूरे ही पद में हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए दुख की दुपटी, दुख की दुपटी यानी दुख रूपी चादर। तो क्या आ गया? रूपी यानी रूपक अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसी प्रकार मुक्ति नटी यानी मुक्ति रूपी नर्तकी। मुक्ति रूपी नर्तकी, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार को तो आप ढूंढ ही लेते हैं। घटी हूँ घटी, यहाँ घटी आया है घड़ी के लिए और यहाँ घड़ी मतलब समय के लिए। वो वाली घड़ी नहीं जिसमें हम समय देखते हैं, वो नहीं। घड़ी समय की एक इकाई है। तो उस घड़ी के लिए पल दो पल का समय जो होता है उसको घड़ी कहते हैं। यहाँ समय के लिए आया है और यहाँ कम होने के लिए आया है कि मृत्यु की इच्छा कम हो जाती है। तो इस तरह से घटी शब्द अलग अलग अर्थों में आया है। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी है। घटी यानी कि समय और घटी यानी कि घटना, कम होना। तो ये हो गया यमक अलंकार। और आप देख ही रहे हैं सवैया छंद का बहुत सुंदर उदाहरण है ये। शांत रस है यहाँ पर और ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। तो इस तरह से आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।